अवाम मुश्किलात का शिकार हैं मगर जिम्मेदार कहते हैं कि सब ठीक है। इंटरनेट की मुश्किलात पर अरकान असम्बली बरहम। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में अरकान ने मुल्क भर में इंटरनेट की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि कराची समेत कहीं भी हत्ता के पार्लियामेंट में भी इंटरनेट सर्विस में रुकावटें हैं। इस कनेक्शन के साथ नौजवान टेक्नोलॉजी से क्या पैसे कमा पाएंगे। पहले फायरवॉल मछली के खाने का कहते थे, अब तकनीकी अल्फाज के पीछे छुप रहे हैं। क्लाउड फ्लेयर की खराबी से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी सतह पर बड़ी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स भी मुतासिर हैं। वफाक की वजीर IT और टेलीकॉम शिजा फातिमा ने GTV न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि क्लाउड फ्लेयर कंपनी इंटरनेट की सिक्योरिटी और फराहमी को यकीनी बनाता है। क्लाउड फ्लेयर की खराबी की वजह से दुनिया की 20% इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हैं। क्लाउड फ्लेयर की खराबी की वजह से ज़्यादातर AI और गेम्स की सर्विसेज मुतासिर हैं। कलदम TLP के 30 अरब से जायद के असासे मुंजमद। हुकूमत पंजाब ने कलदम इंतहा पसंद जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए और 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में फैसला किया गया कि एहतजाज के नाम पर नफरत और फितना फैलाने वाली फंडिंग जैम कर दी जाएगी। TLP के बयान में बैंक अकाउंट्स और जैज कैश समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जैम कर। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की इस्लामाबाद में एहतजाजी वॉक, शदीद नारेबाजी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं, ये अवाम का है। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुलाकातें न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी एक्शन न हुआ। सेक्रेटरी जनरल PTI ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में रिंग लीडर महसूद आलम समेत 10 खारजी मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दताखेल में 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 15 और 16 नवंबर को दोनों कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामे तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक कायम मकाम अमरीकी साथ नहीं चल सकते। सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। SCO रुकन ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात और ताउन तरक्की की जमानत है। हमें खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ये हमारा मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में SCO सरबराहान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राब्ते इंतहाई अहम है। मैं समझता हूँ तासुब की अहमियत को निकाल के बात करें। वफाकी वज़ीर सेहत को इसकी टोपी उसके सर नहीं करना चाहिए ना। उनको तो ये कहना चाहिए मैं वफाकी वज़ीर सेहत हूँ। आए मेयर साहब, आए वज़ीर सेहत साहिबा, आए साथ बैठकर काम करते, बताइए हम सेहत के निज़ाम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं कहता हूँ खुदारा इन चीज़ों के ऊपर जो है ना सियासत होनी चाहिए ना कोई और चीज़ होनी चाहिए। तरक्की का साल है, बेहतरी का साल है। जो वादा था हमारा कराची वालों से, काम करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह काम हो रहा है और काम होता हुआ नजर आ रहा है। लड़ाई लड़ाई माफ करो, कराची की गलियां साफ करो। मेयर का मुस्तफ़ा कमाल को पैगाम, मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर सेहत हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए कोई बड़ा पैकेज ही ले आए। मेयर कराची ने बल्दियाती चेयरमैन को भी सराहा। कहा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने भी अब काम करना शुरू कर दिया है। कराची के 7वां अजला में काम होता नजर आ रहा है। MKM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी और शहरी सिंध की तबाही के जिम्मेदार हैं। कराची में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत के फैसलों का वजन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुल्क को शफाफ इंतखाबात और अवामी फैसले के मुताबिक ही चलाया जा सकता है। कराची में डिफेंस से नौबहता खातून की लाश मिलने का वाकया। लड़की के वालिद ने बेटी के कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया।
मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि खातून की मौत गला दबने के बायस हुई है। वालिद के मुताबिक बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आर्जी तौर पर मुकीम थी। रिश्तेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता शाम लड़की छत पर गई थी, काफी देर तक वापस नहीं आई। बाद में मालूम हुआ कि किसी ने गला घोंटा है और बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी। गार्डन में ताजी को रिहायशी अपार्टमेंट की इमारत के अंदर ही लूट लिया। डाकू शहरी से 7,50,000 रुपए लूट कर फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। शहरी बैंक से रकम लेकर फ्लैट पहुंचा था। कराची में डबल डेकर और नई ईवी बसेस आइंदा हफ्ते से चलाए जाने का फैसला। शर्जील नाम मेमन ने शहरियों को नवीद सुना दी। सिंध के सीनियर वजीर की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी असद जामिन की BRT के जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर की ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट्स के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी है।